टीम चंद्रयान 3 को मेरी तरफ से बधाई। बहुत ही गर्व का दिन है ये। मेरा ख्याल आज का दिन पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। हम विश्वगुरु थे, आज साबित कर दिया कि हम विश्वगुरु हैं। लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है। क्या अब तुमको लगता नहीं है कि ये जो उपलब्धि हुई है, बहुत लोग को रात को आज नींद नहीं आएगी। उनको चांद मुबारक नहीं, नींद मुबारक, तो रात को नींद नहीं आएगी। हिंदुस्तान एक शेर की तरह मैं देखता हूँ जिसको पिंजरे में बंद करके रखा गया था। आज हिंदुस्तान की जो छवि है वो आकाश छू रही है। पूरे विश्व में कोई नहीं। एक गाना था ना, तेरे ऐसा बहुत देखा ऐसा तो कोई नहीं, एक गाना था। और जैसे मोदी जी ने कहा कि चंदा मामा दूर के, नव चंदा मामा टूर के, अब हम टूर पे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। जो काम पूरा विश्व नहीं कर सका, आज वह काम भारत ने कर दिया और इसी के साथ में एक इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद में हर कोई उत्साहित है और हर कोई बधाई दे रहा है उस इसरो को जिसने लंबे समय के बाद कामयाबी हासिल की है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे बधाई देना चाहेंगे इसरो को और उनके वैज्ञानिकों को जो लंबे समय से इसकी सफलता के लिए हर संभव कोशिश में लगे थे? इसरो के चेयरमैन साहब को, पूरे इसरो की टीम को, टीम चंद्रयान 3 को मेरी तरफ से बधाई। वो बधाई के पात्र नहीं हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं। मेरी अपनी सोच है कि इनके ये जो ऐतिहासिक इन्होंने योगदान किया हिंदुस्तान के इतिहास के लिए, इसमें टीम चंद्रयान 3 के जितने सदस्य थे, कुछ न कुछ अवार्ड इनको मिलना चाहिए। ऐतिहासिक ये घटना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सूचना थी कि 6:03 पे ये टच डाउन करेगा मून सरफेस को, और मैं 5:30 बजे, मैं बाहर था कहीं दिल्ली में, मैं 5:25 पे घर आ गया था। 5:30 बजे मैं टीवी से जुड़ गया और मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। और मैंने हाथ जोड़ के परमपिता परमेश्वर से कहा, कुछ भी कर, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान, भारत माता की गरिमा, इज्जत, इस इज्जत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें सफलता चाहिए। चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे सफलतापूर्वक लैंड करे, मेरी प्रार्थना ये स्वीकार कर। और मैं एक्सपीरियंस करा कि मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही है। और जो ही उसने कहा कि अब 600 मीटर्स, 500 मीटर्स, तब तक मोदी जी आ गए थे स्क्रीन पे। उनके फेस पे भी टेंशन था। मेरा ख्याल है पूरे 140 करोड़ के जो भी लोग हैं हिंदुस्तान के, सबके मन में ये प्रश्न होगा, हे भगवान कुछ कर, सफलता पर उतार दे। तो ये ऐतिहासिक क्षण है। और जो ही टच किया तो मैं उठ गया और मैं क्लैप करना शुरू किया। और मेरे घर के जितने स्टाफ हैं वो भी खड़े होकर क्लैप कर रहे थे घर में। बहुत ही गर्व का दिन है ये। मेरा ख्याल आज का दिन पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। हम विश्वगुरु थे, आज साबित कर दिया कि हम विश्वगुरु हैं, और भविष्य में भी विश्व को हम दिशा दिखाते रहेंगे। अब इसके फ़ायदा क्या क्या हैं? फ़ायदा ये है कि एक तो मैं मोदी जी को भी उनकी प्रशंसा करूँगा। जिस तरह से उन्होंने इसरो को फ्रीडम दिया है, ऑपरेशनल फ्रीडम, टेक्निकल फ्रीडम, फंडिंग दिया है, उसका नतीजा है कि ये हम लोग उपलब्धि कर पाए हैं। और मुझे याद है जब चंद्रयान 2 का फेलियर हुआ था, तो जो उस समय के चेयरमैन थे, तो उनके आंख में आंसू आ गया था। और मुझे वो वीडियो मुझे याद है, मोदी जी उनसे गले मिले और उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। ये देखिए कि जो टीम कैप्टन होता है, यदि एक गोल तुम्हारे तरफ पड़ गया तो टीम को प्रोत्साहित करना कि चिंता मत करो, विजय हमारी होगी भविष्य में। यही लीडरशिप है। अब क्या इम्पोर्टेंस है ये? पहला चीज़ है कि हिंदुस्तान ने स्पेस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान के स्पेस इंडस्ट्री को एक नई आयाम दिया है, नया हाइट दिया है। ये हमारा जो स्पेस मार्केट था, ये $8 बिलियन, अब ये 4% एनुअली ग्रो कर रहा था। और लगाया जा रहा इस सक्सेस के बाद 2040 तक $40 बिलियन का ये हमारा होगा स्पेस मार्केट। वही नहीं, विश्व के लोगों को हमारे जो छवि है हिंदुस्तान की, कि स्पेस के फील्ड में हिंदुस्तान आज अव्वल नंबर पे खड़ा है। जैसे 100 मीटर्स का रेस होता है ना, 1, 2, 3, आज पोडियम 1 पे है हिंदुस्तान खड़ा। ये बहुत ही गर्व का विषय है। रूस
लूना फेल हो गया, क्रैश हो गया, फेल हो गया, और हम सफल हो गए। आज जो हमने जिस पोजीशन हाइट पे हम हिंदुस्तान आज पहुंच गया है, अद्वितीय है, अद्वितीय है, ट्रिमेंडस। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने उत्साह का इजहार करूं, समझ में नहीं आ रहा है, शब्द फेल हो रहे हैं। मैं क्या बताऊं। अच्छा, दूसरी बात, तो उसके बाद ये, अब मैं तो टेक्निकल बिंदुओं पे बात करूंगा। देखिए, जो पहले जो यहाँ से रॉकेट चंद्रयान 2 फायर होता है, तो इसको कई फेजेस में देखने की जरूरत है। 100 किलोमीटर मून सरफेस से 100 किलोमीटर, मून सरफेस से 30 किलोमीटर की दूरी पर, मून सरफेस से 7.6 या 7 पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा कितना डिस्टेंस है उस पर, और उसके बाद 10 मीटर नीचे आते सॉफ्ट लैंडिंग। तो जो फायर होता है अर्थ सरफेस से, श्रीहरिकोटा से, वो उस समय इस्तेमाल होता है आपका बूस्टर इस्तेमाल होता है, और बूस्टर हिंदुस्तान से मून सरफेस की तरफ बूस्टर इस्तेमाल होता है। बूस्टर लेकिन जब 100 किलोमीटर आता है, 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक आ जाता है, तो आपको बूस्टर का टेक्निक नहीं चलेगा, क्योंकि जब चंद्रयान 3 मून सरफेस के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आ जाता है, तो उसकी गति बहुत बढ़ जाती है, और एक कमांड सिग्नल में अर्थ से, श्रीहरिकोटा से सिग्नल भेजने में चंद्रयान 3 को 1.3 सेकंड लगता है, और उसको रिसीव करके वापस देने में 1.3 लगता है। तो ये कमांड कंट्रोल जो कंट्रोल सिस्टम है 2.6 सेकंड्स लगता है। उतना जिस स्पीड से गति चलती रहती है चंद्रयान 3, ये स्पीड काम नहीं करेगा। तो जब कमांड कंट्रोल ही नहीं काम करेगा तो क्रैश करेगा। तो इसका मतलब है इसको कैसे हराया जाए, इस टाइम रिस्ट्रिक्शन है, इसको कैसे बीट किया जाए। 1.3 जाना, 1.3 जाना, 2.6। तो इसका एक ही तरीका है, 2.6 नहीं 2.5। तो जब मून सरफेस की तरफ आने लगता है, तब रॉकेट इस्तेमाल करते हैं। बूस्टर का इस्तेमाल ख़त्म, अब रॉकेट का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, क्योंकि जिस तेज गति से चंद्रयान 3 लैंड कर रहा है, इसके स्पीड को, गति को नहीं कंट्रोल किया गया तो क्रैश करेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? आप श्रीहरिकोटा से कंट्रोल नहीं कर सकते सिग्नल के द्वारा। इसका मतलब है आपको चंद्रयान 3 को इंडिपेंडेंट मोड में डालना पड़ेगा। कमांड कंट्रोल श्रीहरिकोटा से नहीं, इसके अंदर स्वतः अपने घर के अंदर, C3 के घर के अंदर कमांड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और रॉकेट का इस्तेमाल करके कि आती हुई गति को ऐसा थ्रस्ट दे कि जो डिसेंट है उसकी स्पीड कम हो जाए। यही खेल है, और इतनी स्पीड स्लो हो जाए। और जैसा उस साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो लास्ट फेज है 15 मिनट का, उन्होंने कहा था मिनट्स ऑफ टेरर, आतंकवाद का टेरर, मतलब टेंशन। मैं देख रहा था टीवी पे, पूरे साइंटिस्ट के ऐसे चेहरे थे, मोदी जी टेंशन में नजर आ रहे थे। मैं भी प्रणाम मुद्रा में परमपिता परमेश्वर को याद करके हाथ जोड़े बैठा हुआ था सोफा पे, देख रहा था, हे प्रभु सब शिव शिव हो, पूरा देश टेंशन में होगा। और तो ये जो जब जब 30 किलोमीटर पर आ जाता है, तो इसकी स्पीड और बहुत तेज हो जाती है, तो ग्रेविटेशन खींचता है ना। आप देखो 12 mv² मास इनटू वेलोसिटी, तो उस स्पीड से यदि आप, ये तो mv है इसको हॉरिजॉन्टल पे, पर जो वर्टिकल है उसकी स्पीड तो और तेज होगी। तो स्पीड को नहीं कंट्रोल कर तो क्रैश करेगा। तो आप मानिए आपकी कार 100 किलोमीटर से जा रही है, किसी बम्पर में लगती है, तो कंट्रोल है नहीं, तो क्रैश करेगा। तो जो मोस्ट क्रिटिकल फेज है, 7 किलोमीटर से लेके टच डाउन करना। जो चंद्रयान 2 फेल किया था, चंद्रयान 2 2.1 किलोमीटर तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था। उसके बाद एक मैल फंक्शनिंग हुआ सिस्टम का, क्रैश कर गया।
तो खेल ये है 7.4 किलोमीटर से लेके लैंड करना, खेल ये है। तो इसको कितने फेजेस में कहा जाता है, और ये 100 किलोमीटर से टच डाउन करने में 7.54 किलोमीटर पे आने में 10 मिनट लगता है, मात्र 10 मिनट। 100 किलोमीटर से 7.4, 10 मिनट, ठक 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 चलता जाता नीचे आता है। उसको आपको कंट्रोल करना है, गति को कंट्रोल करना, धीरे धीरे सॉफ्ट लैंड। अब इसको 8 फेजेस में कहा जाता है। पहला फेज है 100 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर, ये हाइट तक आ गया। दूसरा 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर। अब देखो, अब डिस्टेंस कैसे घटता जा रहा है और स्पीड कंट्रोल हो रही है, ये खेल है। डिस्टेंस हाइट घटता जा रहा है, हम स्पीड और कंट्रोल कर रहे हैं रॉकेट के माध्यम से। फेज 3 6.8 किलोमीटर टू 800 मीटर्स हाइट, 800 मीटर पे पहुंच गए हम। इसका मतलब चंद्रयान 2 का जो 2.1 का बैरियर था वो हम फेज 3 में क्रॉस कर रहे हैं। फेज 4 150 मीटर पे आ गए। फेज 5 150 मीटर से 60 मीटर तक आ गए। फेज 6 60 मीटर से 10 मीटर से आ गए। इसके बाद 10 मीटर पे आएंगे तो इसरो ने, कभी कोई बोलते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। आपकी सफलता है वो सफलता का आपका पिलर है। हर एक इंसिडेंट एक शिक्षक है, वो सिखाता है, बेटा ये गलती की आप सुधार लो। तो हमारे साइंटिस्ट ने सुधार दिया, 2 से सुधारा। क्या सुधारा? उन्होंने एक सिस्टम लगाया, लैंडर डेवलपर वेलोसिटी मीटर, ये डेवलप किया और उसको इंस्टॉल किया। इसका काम क्या है? लैंडर डेवलपर वेलोसिटी मीटर ये बताता है कि किस स्पीड से लैंडर अब मून सरफेस की तरफ प्रस्थान कर रहा है, और रॉकेट को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि उसकी गति एकदम कंट्रोल्ड गति हो। अपनी मर्जी का लैंडर स्पीड नहीं चलेगा, जो हम चाहेंगे वो करेगा। वो हुआ तो 60 मीटर से 10 मीटर आने के बाद ये वेलोसिटी मीटर एक्टिव हो जाता है। तो और फेज 7 जो है, फेज 7 जो है 10 मीटर से मून सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग, और फेज 8 है अपना खुलना और वो रोवर है। अब C2 के तुलना में कहें, चंद्रयान 2 के तुलना में C3 में 7 बेटर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इंडिजिनस खुद बनाया हुआ इस्तेमाल किया गया। 7 नए मॉडिफिकेशंस डाले गए हैं। और हमारे तो इसरो के चीफ साहब ने कहा कि 1-2 सिस्टम फेल भी हुआ तो हम तैयार हैं, हम काउंटर कितना काउंटर रखे हैं कि फेल हो ही नहीं सकता है। ये उनका विश्वास था। तो मैं यही कहूँगा, आज पूरे देशवासियों को बधाई। प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो नेतृत्व है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। चेयरमैन इसरो चीफ को मैं प्रणाम करता हूँ। टीम चंद्रयान 2 को मैं शाबाशी देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते रहें। जिस तरह से आज हिंदुस्तान की जो छवि है वो आकाश छू रही है, पूरे विश्व में कोई नहीं। एक गाना था ना, तेरे ऐसा बहुत देखा, ऐसा तो कोई नहीं, एक गाना था। तो कोई नहीं, हिंदुस्तान की तरह कोई नहीं। वी आर द बेस्ट। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। हाँ, वो तो हम लोग दूध नहीं पीते थे तो बचपन में ही गाना से आया, चंदा मामा दूर के खीर पकाए ऐसे करके, वो माँ जो है ऐसे करके सुनाती थी। और जैसे मोदी जी ने कहा कि चंदा मामा दूर के, नव चंदा मामा टूर के, अब हम टूर पे जाएंगे, टूर के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या बताऊँ, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। पिछली बार हमने देखा कि जब चंद्रयान 2 के दौरान खुद स्वयं नरेंद्र मोदी उनके जो सिवन साहब थे उनके साथ में ये सब लाइव देख रहे थे। इस बार भले ही वो मौजूद ना हो, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की धरती से वो तत्काल लाइव आते हैं, उसको देखते हैं, और जैसे ही सुरक्षित और सफल लैंडिंग होती है चंद्रयान 3 की, वो बधाई देते हैं, तिरंगा को लहराते हैं और सैल्यूट करते हैं उस इसरो के वैज्ञानिकों को जो दिन रात इसमें जुटे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी की एक ही सोच है, परिवार में तो कोई है नहीं, उनके बारे में चिंता करना नहीं, न पत्नी, न बच्चा, न पोता, न पोती, न नाती, न नतनी, भारत माता। दिन रात 24/7 365 डेज सिर्फ भारत माता। तो पूरी ये सोच है। अब पूरी तरह से वो इन्वॉल्व रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, पूरी रात वो जगे रहे थे,
बालाकोट स्ट्राइक किया, पूरी रात जगे हुए थे, एवरीथिंग मॉनिटर कर रहे थे। ये भी उन्होंने खुद कहा, मैं मीटिंग में था लेकिन मेरी सोच यहाँ थी, चंद्रयान पे थी। आप समझो एक चीज बात, और मुझे तो लगता है मोदी जी को एक देवी कृपा है, क्योंकि इमेजिन करो कि यदि सर्जिकल स्ट्राइक फेल हो जाता पीओके में, ये पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन खा जाते उनको, पॉलिटिकल डेथ। बालाकोट फेल हो जाता, पॉलिटिकल डेथ। ये मिशन शुरू हो जाते यदि फेल होता तो, ढोल पीटना, पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, ये करने की जरूरत है, गरीब को राशन दो, ये दो, भाई नौटंकी करना शुरू। देवी कृपा है, वो जिस पे हाथ डालते हैं ना, वो मिट्टी पे हाथ डालते हो सोना हो जाता है। ये देवी की कृपा है, तो अच्छी बात है। हमको ऐसा ही लीडर चाहिए जिस पर देवी की कृपा हो, जो छुए मिट्टी को और सोना बन जाए। लेकिन एक बात और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जब पिछली बार ऐसा हुआ कि जब मोदी जी ने सामने आकर के कहा कि हमें वैज्ञानिकों की सफलता को देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जब देश की जनता चंद्रयान 2 को देखने के लिए खड़ी हुई, लेकिन चंद्रयान 3 की जो उम्मीद थी, उसकी सफलता की जो कामना कर रहे थे, मानो 140 करोड़ की जनता हाथ जोड़ के खड़ी हो, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में। यानी पहली बार इससे पहले हमने देखा है कि क्रिकेट को कोई जीतता है या फिर उससे पहले लोग प्रार्थना करते हैं, क्रिकेट जीता है तो लोग इस तरह की बधाइयां देते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति और उसकी सफलता को लेकर के मुझे लग रहा है चंद्रयान 2 के बाद 3 में जो देखने को मिला है, यानी कि आम जनमानस से इस भावना को जोड़ना कि हमारे वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं। देखो ऐसा है कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेजॉरिटी हिंदुस्तानी हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, मेजॉरिटी, मेरा विश्वास है। कुछ लोग हैं जो नहीं हैं, खैर उनकी मर्जी। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से 1971 में पास आउट करके पटना लौट रहा था, और उस समय 71 वॉर चल रहा था। मेरा ख्याल है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन या किसी रेलवे स्टेशन पे वो कुछ लोग आए, कौन कौन है फौजी इस बोगी में? तो मैंने कहा मैं तो भाई अफसर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कैडेट हूँ एनडीए का। मिठाई दिया, ये दिया, पूरी दिया, सब्जी दिया, खाया, कुछ और भी दिया, गुलदस्ते दिए। अरे मैंने कहा यार मैं तो लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, तो अभी कैडेट हो। अरे रखिए आप फौजी हैं। ये था लोगों का राष्ट्र प्रेम। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था एक दिन का भोजन छोड़ दो, लोगों ने छोड़ दिया। ये हमारी राष्ट्रभक्ति, ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो जब सोचो आप अपने लिए भगवान से मांगोगे ना, हो सकता भगवान ना दे, लेकिन जब भारत माता के लिए हाथ जोड़ के मांगोगे, हे प्रभु दे दे मुझे ये आशीर्वाद। 140 करोड़ के लोग यदि मांग रहे हैं, प्रभु भी हिल जाता है। अरे यार इतने लोग का एप्लीकेशन है, हाँ बोल दो नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे मेरे डेली मंदिर पहुंच जाएंगे। ये बहुत ही गर्व का विषय, मैं क्या बताऊं, मेरे को शब्द नहीं है। जो कहते हैं ना, अक्सर लोग टिप्पणी करते हैं जब पाकिस्तान हिंदुस्तान को जब कभी गलत निगाह से देखता है, तो लोग कहते हैं झंडे के ऊपर चांद और चांद के ऊपर झंडा होने में फर्क है। तो मुझको दूसरे लेन में क्यों ले जा रहे हो? मैं फौजी हूँ, मैं भारत माता का भक्त हूँ, मैं बस ऐसे ही टिप्पणी करूँगा। मैं इस सब जंगल में नहीं फंसना चाहता है। पाकिस्तान को कुछ संदेश देना चाहिए? अरे पाकिस्तान तो हम लोग चेप देंगे, जब चाहें चेप देंगे, जब चाहें चेप देंगे। चेप दिया ना, सर्जिकल स्ट्राइक किया ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया ना, 4 जंग में हराया है ना, है? अभी कल परसों का कोई न्यूज़ है, अब उस पर भी टिप्पणी नहीं करूँगा, या तो सच है या तो गलत है, उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। ये एक चीज़ बताओ, कैसे हैं कि खालिस्तानी सब एक एक करके ठोके जा रहे हैं। अभी सरदार हुसैन जो लश्कर तौबा हाफिज सईद का बहुत क्लोज है, उसको भी ठोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एक्टिव है ना, वो कौन है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? वो भी नहीं बताऊंगा। हिंदुस्तान एक शेर की तरह मैं देखता हूं, जिसको पिंजरे में बंद करके रखा गया था आज तक, भूतकाल तक। 2014 के बाद मोदी जी ने उस पिंजरे को खोल दिया, आजाद कर दिया, और शेर बाहर निकला तो शेर चिघाड़ा तो पूरे विश्व में कंपन हुआ। लोगों ने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल शेर इतना चिघाड़ नहीं सकता। फिर हर एक साल कुछ न कुछ उपलब्धियां होती गई। ये है खेल। लोगों को बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुमको लगता नहीं है कि ये जो उपलब्धि हुई है, बहुत लोग को रात को आज नींद नहीं आएगी?
उनको नींद मुबारक। चांद मुबारक नहीं, नींद मुबारक। तो रात को नींद नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।